हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल से परमेश्वर के वचन को सीखने चलते हैं, जो बाइबल से मती रची सुसमाचार 5वां अध्याय और 6वां वचन, जैसे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। आप परमेश्वर के खोजी नहीं हैं, खोजी कर रहे हैं, या परमेश्वर के प्रति भूख नहीं है और परमेश्वर के प्रति उपस्थित में उसके लिए प्यास नहीं है, और या उसको पाने की इच्छा नहीं है, तो आप परमेश्वर को खोजी, उसके प्रति आपका भूख नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को खोजी बनना है, हम सबको परमेश्वर को खोजी बनना है, जिसे वचन लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। धार्मिकता क्या? यीशु मसीह के मार्गों पे चलना, उसके धर्म को अपनाना। उसको धर्म क्या? यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, मतलब उसके आधार पे चलना, जिस हिसाब से वह यीशु मसीह हमें सिखा के गया, उसके अनुसार हमें चलना है। इसलिए अगर आप परमेश्वर को खोजे हैं तो उसके लिए आपके अंदर भूख है, आप धार्मिकता के भूखे हैं, परमेश्वर के प्रति भूख है, परमेश्वर के प्रति उपस्थित में बैठते हो, उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास है और उनके पाने की जिज्ञासा है। तो यही बाइबल का वचन यही कहता है कि आप जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तृप्त क्या? उनको भरपूरी का आनंद मिलेगा, भरपूरी का हर चीज मिलेगा। तृप्त करना मतलब अधूरा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, सब कुछ पूरा पूरा एकदम कंप्लीट करेगा। आपके फाइनेंस में, आपका बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके हर एक कार्य में, आप जहां कहीं हाथ लगाएंगे उस चीज को ब्लेस करेगा परमेश्वर, उस चीज को बढ़ाएगा, उस चीज आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, जब उसके धार्मिकता में चलेंगे। धार्मिकता क्या? उसके सिखलाए हुए बातों के अनुसार चलना। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे, उस धार्मिकता यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों के पे चलने का भूख हो, उसके एक एक कदमों को, जैसे वो यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया, उसके अनुसार हमें चलने के लिए उसके अंदर भूख और प्यास बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थित बढ़ेगा, तो हमारा फाइनेंस में, हमारा बिजनेस में, हमारा हर एक कार्य में, हर एक काम में परमेश्वर आप सबको भरपूरी देगा, तृप्त करेगा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, आपको परमेश्वर हर चीज से ब्लेस करेगा। बाइबल के वचन में राज कि जवान सिंहों की घटी हो सकती, भूखे शेर को, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं हो। हालेलुया। जवान सिंह क्या? जवान सिंह वो कहीं से भी हमला कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, एकदम ना के बराबर है कि उसकी घटी नहीं हो। लेकिन बाइबल कहती है जवान सिंहों की भी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों की कोई भली वस्तु की घटी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब हम उसके धार्मिकता के भूखे रहेंगे, हमारे अंदर उसकी प्यास होगी, उस यीशु मसीह के प्रेत क्यों हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होके और क्रूस पे हम सबको पापों को उठाया और जिंदा होकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठा, और हम सबके लिए दुआई देता है परमेश्वर से, अपनी पवित्र आत्मा दे के हम सबकी अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, हम सबको चलाता है, हम सबके अंदर वो प्यास बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए हमें उस धार्मिकता को ओढ़ना है, यीशु मसीह के एक एक कार्य को करना है, यीशु मसीह को हमें अपनाना है। जैसे यीशु मसीह ने
हर एक के साथ काम किया, हर एक के साथ जैसा जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने लोगों से हर दुष्ट आत्माओं को निकालना, मुर्दों को जीवित करना, हर एक तरह से परमेश्वर ऐसे आपको भी बनाएगा, आपको चलाएगा, आपको उस धार्मिकता में खड़ा करेगा और उसकी प्यास देगा, उसकी भूख देगा। हालेलुया। जिससे हम सबके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ेगी, उसके लिए ब्लेसिंग से भरेंगे, हम सबके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। अधूरा तृप्त में भरपूरी का तृप्त, भरपूरी का तृप्त। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह।